हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। वेलकम बैक टू द जीएसटी हॉस्पिटल। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे कि किस प्रकार यूपीआई पेमेंट 1 अगस्त 2025 से भारत सरकार, राज्य सरकार भारत में लॉन्च कर रही है। तो आइए बात करते हैं कि किस प्रकार भारत सरकार और राज्य सरकार 1 अगस्त 2025 से यूपीआई में संशोधन करने जा रही है। ये यूपीआई क्या होता है? यूपीआई होता है एक कि ऑनलाइन पेमेंट करना और ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करना। ये जो है चैनल, ये किसके थ्रू मैनेज होता है? ये मैनेज होता है एनपीसीआई के थ्रू। एनपीसीआई क्या है? एनपीसीआई एक जो है वो जो एक संस्था है जो सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार ने बनाया है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब हम बात करेंगे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किस प्रकार से मैनेज करता है यूपीआई का। यूपीआई का मैनेज टाइम टू टाइम क्या है कि ये सर्कुलर के नोटिफिकेशन के जरिए आपका उसको यूपीआई पेमेंट को मैंडेट करता है कि टाइम टू टाइम जो है कस्टमर को इंफॉर्मेशन अपडेट मिलता रहे। ये यूपीआई पेमेंट कैसे इसको मैनेज करता है? बिजनेसमैन जो है इसको रिसिप्ट करता है और उसको पेमेंट करता है ऑनलाइन के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, किसी तरह भी मैनेज करता है उसको। कि अब आजकल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला था आज से 7-8 साल पहले कि हम डिजिटल भारत करेंगे। इसी का एक पार्ट हुआ डिजिटल पेमेंट का और डिजिटल रिसीव करने का। आजकल जो है हमारे साउथ इंडिया में जीएसटी डिपार्टमेंट नोटिस भेज रहा है छोटे छोटे व्यापारियों को, जैसे रेडी वाला हुआ जो है, और भी छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं वो जो है यूपीआई के थ्रू पेमेंट ले रहे हैं। और इसके जरिए जीएसटी डिपार्टमेंट उनको नोटिस बुला के वो ये देख रहा है कि आपने बैंक स्टेटमेंट में कितना पैसा लिया। अगर आपने 40 लाख के ऊपर पेमेंट ले लिया और तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है। अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन छोटे व्यापारी नहीं कराता है, 40 लाख के ऊपर अगर एक साल में 40 लाख से रिसिप्ट आ जाता है उसके पास और रजिस्ट्रेशन नहीं लेता है तो जीएसटी डिपार्टमेंट पेनल्टी भी लगाता है। पेनल्टी किस प्रकार लगाता है? पेनल्टी इस प्रकार लेता है, अगर सपोज करो उसने 50 लाख रुपया रिसिप्ट किया, उसका 10% ऑफ द टैक्स अमाउंट और 10,000 विच एवर इज हायर। इस तरह से जीएसटी डिपार्टमेंट छोटे व्यापारियों पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर क्रॉस लिमिट से 40 लाख से एबव हो गया और रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तो इस तरह से पेनाल्टी लगाकर उसको रिकवरी करता है और उसको नोटिस भेजता है। अब आजकल जो है सिर्फ अभी साउथ इंडिया में ही ये अभी नोटिस भेजा जा रहा है और संभावना है कि 1-2-3 महीने के बाद जो है हमारे नॉर्थ इंडिया में, ईस्ट इंडिया में और पूरे भारत में जो डिजिटली नोटिस भेजकर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है। अब आइए बात करते हैं कि जो है इनकम टैक्स कैसे इफेक्ट डालता है छोटे व्यापारियों पर। इनकम टैक्स ये बोलता है 139(1) में सबसेक्शन ये लिखा हुआ है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ये लिखा हुआ है, अगर छोटे व्यापारी इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं और रिटर्न नहीं फाइल करते हैं तो उस पर भी पेनाल्टी है। उनको किस तरह से उसको रिटर्न भरना है, अब कब भरना है इनकम टैक्स रिटर्न? अगर एग्जम्पशन लिमिट 2,50,000 नेट इनकम अगर एक्सीड करता है क्रॉस थ्रेशोल्ड लिमिट्स तो उनको इनकम टैक्स रिटर्न भरना मैंडेटरी हो जाता है। अब जो है यूपीआई जो पेमेंट और रिसिप्ट के बारे में 1 अगस्त 2025 से लागू होने जा रहा है। ये छोटे व्यापारियों को अब बुक्स भी रखना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने जो ऑनलाइन जो पेमेंट लिया है और ऑनलाइन पेमेंट जो दिया है उसका लेखा जोखा भी अब रखना मैंडेटरी हो गया है। अगर नहीं रखते हैं तो उनको जीएसटी डिपार्टमेंट के थ्रू नोटिस भेज के उनको टैक्स भी लगाया जाएगा, इंटरेस्ट भी लगाया जाएगा, पेनल्टी भी लगाया जाएगा। इस तरह से छोटे व्यापारियों को आज जो है जीएसटी हॉस्पिटल के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि उनको आज के बाद उनको जो भी पेमेंट ले उनको जो है खाता बय में उसको रखें, जिससे कि कभी नोटिस आ जाए फ्यूचर में, भविष्य में, तो उनको वो बता सके कि मेरा लिमिट 40 लाख से नीचे है इसलिए हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। अब हम बात करते हैं 1 अगस्त 2025 से जो भारत सरकार और राज्य सरकार जो यूपीआई में अमेंड करने वाली है वो क्या है? वो अमेंड ये है कि जो बैलेंस इंक्वायरी रिक्वेस्ट जो कस्टमर करता था उसको 50% लिमिटेड करने जा रही है। इस बात को ध्यान में रखें
कि जो है इंक्वायरी जो भी करें उसको सोच समझ के ही 1 अगस्त 2025 से ही करें, अदरवाइज आपका जो है फुलफिल नहीं हो जाएगा जो भी आपका रिक्वेस्ट होगा। अगर आप यूपीआई के प्रॉब्लम को कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं या लेना चाहते हैं सजेशन, तो आप हमारे जीएसटी हॉस्पिटल के चैनल पर रिक्वेस्ट मोबाइल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे जीएसटी हॉस्पिटल पर पहली बार आए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।